तो सिंधु नदी तंत्र के बाद अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो 3 नदियां हो गईं जो मानसरोवर झील से निकलती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, सतलुज और ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मानसरोवर झील से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं। तो 3 नदियां हैं सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो यह 3 देशों से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन कौन से? चीन, भारत और बांग्लादेश। तो ये चीन के तिब्बत से निकलती है और भारत में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा पर्वत। मैंने आपको पर्वत वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ से टकराकर ये यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। तो भारत से होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से ये सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो याद रखिएगा, चीन, भारत और बांग्लादेश ये 3 देशों से होकर गुजरती है। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा, यह सबसे चौड़ी नदी है भारत की। और ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य नामों से जाना जाता है, मतलब इसके और भी नाम हैं और यही इम्पोर्टेड है। तो तिब्बत में इसे जानते हैं यारलुंग सांगपो नाम से। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं सांगपो नदी। और अरुणाचल प्रदेश में, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसे कहते हैं दिहांग नदी। और यही नदी जब आगे बढ़कर असम में जाती है तो असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और यही नदी जब आगे बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पर इसे कहते हैं जमुना नदी। तो इसके सभी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तिब्बत में कहते हैं सांगपो, अरुणाचल में कहते हैं दिहांग, असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। वैसे तो ब्रह्मपुत्र की बहुत सी सहायक नदियां हैं, पर जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने वो कवर की हैं। यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या खलासी की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा बस सहायक नदियां याद रख लीजिए, वही पूछा जाएगा कि कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पर अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस लेवल के एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि कौन सी सहायक नदी दाईं ओर से आकर मिल रही है, कौन सी बाईं ओर से आकर मिल रही है। मैंने वो भी कवर किया है, तो दोनों मैं आपको याद कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से कौन सी मिल रही है। तो ये तो आपका दाईं ओर होगा, पर नदी का ये बाईं ओर होगा। क्यों? क्योंकि नदी ऊपर से आ रही है नीचे की ओर। अगर आप अपने आप को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये आपका दाईं ओर होगा और ये बाईं ओर होगा। इसी प्रकार हम तो नदी के हिसाब से देखेंगे ना, नदी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो ये नदी का बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाईं ओर आकर कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं। तो चलिए बाईं ओर से शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर है दिबांग नदी, उसके नीचे है लोहित नदी। और याद रखिएगा, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जिसे खूनी नदी कहते हैं, वो है लोहित नदी। और दिबांग नदी और लोहित नदी दोनों इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछी जाती हैं। उसके बाद है धनसिरी नदी और उसके बाद है कोपिली नदी। तो ये चारों नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं जो बाईं ओर से जाकर मिलती हैं। कौन कौन सी? दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। तो इसे आप याद कैसे रखोगे ये मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको बाईं ओर वाली सहायक नदियाँ पता होंगी तो जो बाकी बची वो दाईं ओर से आएंगी। तो हम बाईं ओर वाली याद रखते हैं। तो 4 नदियाँ हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली नदी। तो कहानी क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसमें तैरना आसान नहीं है क्योंकि जो इसका प्रवाह है वो काफ़ी तेज होता है और काफ़ी चौड़ी नदी है। तो अगर किसी आदमी को जिसको स्विमिंग ना होती हो उसे इस नदी के पास ले जाया जाए और तैरने को कहा जाए तो उसका दिल जोर से धक धक करने लगेगा। वो डर जाएगा कि भाई मैं कैसे तैर पाऊंगा, इसमें तो बड़े बड़े जो स्विमर हैं वो भी तैर नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा, उसका दिल धक धक करने लगेगा। उसी से हम याद रखेंगे। देखिए, यह है दिबांग नदी और यह है लोहित, दोनों की शुरुआत हो रही है दिल। तो हो गया दिल, यह धनसिरी ध और आगे है कोपिली क। तो दिल धक, दिल धक से आप याद रखेंगे। ये तो आप याद रख लेंगे कि इसकी सहायक नदी है।
पर अगर आपको ये याद ना रहा कि दाईं ओर से मिलती हैं तो कि बाईं ओर से मिलती हैं, ये कैसे याद रख पाएंगे? तो जो आपका दिल धक धक हो रहा है, आप हाथ लगाइए, दाईं ओर हो रहा है या बाईं ओर, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो दिल है हमारा बाईं ओर है। तो इसे याद रख पाएंगे कि दिल धक धक हो रहा है तो बाईं ओर है दिल, तो ये बाईं ओर से मिलती हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो उसके बाद देखते हैं अब हम दाईं ओर वाली नदियाँ। बाईं ओर वाली याद हो गई, अब दाईं ओर वाली देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तिस्ता। तिस्ता नदी जो है ये चोलामू झील से निकलती है। झील वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चोलामू झील है ये भारत की सबसे ऊंची झील है, सिक्किम में है। तो वहीं से निकलती है तिस्ता नदी और वहाँ से आकर ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। उसके बाद है संकोश नदी और उसके बाद है मानस नदी और उसके बाद है सुबनसिरी नदी। तो ये 4 नदियाँ हैं, ये मिलती हैं दाईं ओर से, और ये हैं 4 नदियाँ, ये मिलती हैं बाईं ओर से। तो बाईं ओर वाली या तो आपको याद रहेंगी ना कि दिल धक धक करने लगता है। अगर कोई आदमी ब्रह्मपुत्र में तैरने को कह दे तो दिल धक से याद रखेंगे, और दिल धक धक हमारा दिल कहाँ पर है? तो बाईं ओर है, तो ये बाईं ओर से मिलती हैं। तो उसके बाद लास्ट में देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही है और ये असम में है। तो जहाँ से असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है ना, वहीं पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम ने तो इसे द्वीप जिला भी घोषित कर दिया है, इसको एक जिला घोषित कर दिया है माजुली के। याद रखिएगा, इतना बड़ा ये द्वीप है माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने सही होते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताइए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। इसका ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तीनों नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? मतलब कि किस नदी का अधिकार पाकिस्तान को नहीं है? तो 3 नदियां थी ऊपर वाली, कौन कौन सी थी? सिंधु, झेलम और चिनाब। ये 3 नदियां हैं पाकिस्तान के अधिकार में। तो बची कौन? रावी। इस पर पाकिस्तान का शासन नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सी? रावी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है सबसे बड़ी सहायक नदी? तो यह है चिनाब नदी। यही है ना सबसे बड़ी बहन चिनाब नदी, यही सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। और बताइए दाईं ओर से मिलती है ये बाईं ओर से? तो दिल धक में तो ये आ नहीं रहा ना, दिल धक तो बचा है ये, तो ये राइट साइड से मिलेगी, मतलब कि दाईं ओर से। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं भारत में। सांगपो नदी को मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो नदी, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग और असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताइए रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो मैंने आपको बताया था दोनों की शुरुआत हो रही है रारा से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग कहते हैं, जब असम में जाती तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी किसको कहते हैं? तो बताइए इसकी भी ट्रिक क्या थी? तो चा से शुरुआत हो रही है, चा से इसकी भी शुरुआत हो रही है, तो चंद्रभागा नदी को ही चिनाब नदी कहते हैं। चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चंद्रा और भागा नदी से मिलकर बनी है, इसीलिए इसे चंद्रभागा नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो बताइए कौन सी है चौड़ी नदी? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप
माजुली किस नदी पर है? तो माजुली नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में। कहां पर? असम में। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि लाहौर किस नदी के तट पर है? तो लाहौर किस नदी के तट पर है? तो यह है रावी नदी। मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लाहौर किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। तो यहाँ पर हमारा सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दोनों खत्म हो गया। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।